दोस्तों क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। ये क्वेश्चन है जिसमें यूनियन को WL के QL लिखा गया है, तो पर्सन को क्या लिखा जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनियन लिखते हैं UNION, उसको क्या लिखा गया है यहाँ पर WL के QL लिखा गया है। तो U कितने नंबर पे आता है आपका, U आपका 21 नंबर पे आता है, N आपका 14 नंबर पे आता है, I आपका 9 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे आता है और N आपका 14 नंबर पर आता है। इसी प्रकार W आपका 23 नंबर पे आता है, L आपका कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है और Q कितने नंबर पे आता है आपका 17 नंबर पे आता है और L यहाँ पर कितने नंबर पे आएगा, L यहाँ पर आपका 12 नंबर पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको 21 से 23 पर जाना है, मतलब U से W पर जाना है, तो यहाँ पर दो लेटर आपको जोड़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार N से आपको L पर जाना है, मतलब 14 से 12 पर जाना है, मतलब ज़्यादा से कम पर जाना है। तो यहाँ पर 14 में कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाओगे तो आप 12 पर पहुँच जाओगे। इसी प्रकार I से आपको K पर जाना है, मतलब 9 से आपको 11 पर जाना है, तो 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी प्रकार O से आपको Q पर जाना है, मतलब 15 से 17 पर जाना है, तो O आपका 15 पर है और Q आपका 17 पर है। तो यहाँ पर आपको दो लेटर वापस से आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। और आगे आप देखें N से आपको L पर जाना है, तो N आपका 14 पर आता है और L आपका 12 पर आता है। तो 14 से हमें 12 पर जाना है, तो यहाँ पर हमें दो लेटर घटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट फॉलो हो रहा है जिसमें आपका +2 -2 का फॉर्मेट चल रहा है। तो पर्सन को आपको लिखना है PERSON लिखना है। तो P कितने नंबर पे आता है, P आपका 16 नंबर पे आता है, E आपका 5 नंबर पे आता है, R आपका 18 नंबर पे आता है, S आपका 19 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे आता है और ये N आपका कितने नंबर पे आएगा, 14 नंबर पर आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। तो P से हमें कहाँ जाना है, P से आपको N पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर A, C और B में आपका N गिवन है। तो N कितने पे आता है, N आपका 14 पे आता है। तो 16 से आपको 14 पर जाना है, तो सबसे पहले हमें दो लेटर घटाना पड़ेगा। उसके बाद में हमें दो लेटर यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो ई से आपको दो लेटर यहाँ पर बढ़ाना है, तो G पर हमें पहुँच जाएंगे। आगे R आपका लिखा हुआ है, R आपका 18 पे आता है, तो 18 से आपको -2 करना पड़ेगा, तो 16 पर आप पहुंच जाओगे और 16 पर क्या आता है आपका P आता है। आगे आपका यहाँ पर S लिखा हुआ है, S से हम यहाँ पर दो लेटर घटाएंगे, तो 17 पर पहुंच जाएंगे और 17 पर क्या आता है आपका Q आता है। जैसे आपका RS आया उसे हमने PQ में कन्वर्ट कर दिया। आगे आपका O 15 पर आता है, तो 15 में हम दो लेटर जोड़ेंगे, तो 17 पर पहुंच जाएंगे और 17 पर क्या आता है आपका Q आता है। हमने यहाँ पर +2 किया, आगे -2 करेंगे, तो 14 में से हम 2 घटाएंगे, तो 12 पर पहुंच जाएंगे
और 12 पर क्या आता है आपका एल आता है। तो इस प्रकार से NGPQQL बन गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब पर्सन को हम क्या लिखेंगे, NGPQQL हमें लिख देंगे। क्वेश्चन है आपका, राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का पुत्र है, राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो वो स्टेप बाय स्टेप से हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी लाइन लिखी गई है, राजीव अरुण का भाई है, तो RAJ से आपका राजीव हो जाएगा, और ये किसका भाई है, ARU से अरुण हो जाएगा, और ये क्या है, भाई है। आगे कहा गया है सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया है वो सुनील की बहन है, तो यहाँ पर हमें SU से सोनिया बना देते हैं, और ये SUNIL से हमें सुनील बना देते हैं। तो सोनिया यहाँ पर बहन हो गई, किसकी बहन हो गई, सुनील की बहन हो गई। आगे कहा गया है अरुण सोनिया का पुत्र है, तो जो आपकी यहाँ पर सोनिया है जो कि सुनील की बहन है, उसका पुत्र कौन है, अरुण है। तो अरुण को यहाँ पर हमने पुत्र बना दिया है। आगे कहा गया है राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है, तो सुनील का और यहाँ पर राजीव का संबंध आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या संबंध हो जाएगा, जो यहाँ पर सोनिया है उसका एक पुत्र तो अरुण है, और अरुण और जो राजीव है वो आपस में भाई है। तो जो राजीव है वो भी क्या होगा, सोनिया का ही पुत्र होगा, और ये जो सुनील है वो सोनिया का भाई है। तो जो बहन का जो लड़का होता है वो क्या लगेगा, वो आपका यहाँ पर भांजा लगेगा। मतलब सुनील तो यहाँ पर मामा लगेगा, और राजीव यहाँ पर भांजा लगेगा सुनील का। तो मामा भांजा का संबंध हो जाएगा। पूछा गया है हमसे राजीव का पूछा गया है, तो राजीव तो क्या लगेगा, भांजा लगेगा सुनील का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निर्देश 4 आकृतियों के समूह में 3 आकृतियां लगभग समान हैं पर एक अलग है, उसे बताइए। तो उस आकृति को आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले आकृति की हम बात करते हैं। तो ये आकृति क्या है, जिसमें Y लिखा गया है और Y के नीचे 2 कट लगे हुए हैं। तो ये क्या है, ये आपकी चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा का जो सिंबल है वो यांग है। इस प्रकार का कुछ सिंबल है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी की हम बात करें तो कुछ एस के अंदर कुछ ऐसा चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये क्या है, डॉलर है। तो डॉलर किस देश की मुद्रा है, ये आपके अमेरिका की मुद्रा है। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में र लिखा हुआ है और उसे काट कर लिखा गया है। तो ये भारत देश की मुद्रा है। भारतीय जो रुपया है उसकी मुद्रा है। आपने नोट पर देखा होगा कुछ इस प्रकार का सिंबल लिखा गया है। जबकि हेज है वो एक मुद्रा नहीं है, ये आपका एक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा अलग विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।